पढ़ा है तुम लोगों को? पहला चैप्टर से पढ़ा है कि एकदम गणित शुरू से पढ़ा है? हाँ, आपका एकदम जीरो लेवल से आपका गणित शुरू कर दें? चलो देखो, गणित शुरू एकदम जीरो लेवल से आपका कर रहे हैं। इधर देखो, सब लोग शांत रहो। देखो मैथ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म मैथ बोलते हैं, बाकी इसका पूरा नाम क्या है? मैथमेटिक्स। क्या नाम है बता? मैथमेटिक्स। देखो इसको हम लोग गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित। अच्छा देखो गणित, अब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित किसे कहते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया? गणित किसे कहते हैं। तो अमूमन मतलब नॉर्मली चीज़ों से पूछा जाएगा कि गणित किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग? देखो हाँ, जिस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसी चीज जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं गणित कहलाता है। मतलब संख्याओं का खेल ही क्या हो तो कहलाता है? गणित कहलाता है। आज समझे? अब संख्याएं भी कई प्रकार के, चर हैं, अचर हैं, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, एक चैप्टर होता है, ठीक। तो इसमें पहला चीज जिक्र किया गया है, संख्याओं के खेल को हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। और संख्या, अब देखो संख्या में आपको ना दो चीज समझना होगा कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। पहले समझो अंक क्या होता है। अंक, अंक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। अच्छा अंक क्या होता है? जैसे आप लोग जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो भी चीजें ये लिखते हैं ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। और जब दो अंक एक साथ हो जाए, दो अंक एक साथ हो जाए, तब क्या बन जाता है बेटा? संख्या। क्या बन जाता है? संख्या। मतलब जब जैसे अगर हम ऐसे लिख देना कि 10 लिख दिए, क्या लिख दिए? 10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा क्या हो गया? अंक हो गया। ये क्या हो गया? अंक। लेकिन जैसे ही हम दो अंक एक साथ ले लिए, क्या बन गया? संख्या। क्या बन गया बेटा? संख्या। जैसे मैं कह दूं 12, तो 12 तुम्हारा अंक है? संख्या। क्या बेटा? संख्या। जैसे मैं कह दूं, अगर मैं यहीं पर ना ऐसे लिख दूं 3 अंक लिख दूं, तो क्या बन गया? संख्या। लेकिन मैं ये कह दूं 5, 5 बताओ क्या अंक है कि संख्या? अंक। क्या हो जाएगा? अंक। किसी कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब देखो आगे, अब जब इसको पढ़ोगे ना आगे जाके, तो इसमें होता है ऐसा, अंक और संख्या समझ में आ गया, ठीक। अब आता है बेटा संख्या पद्धति। चैप्टर क्या आता है आपका? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। देखो संख्या पद्धति क्या होता है। अब संख्या के अंदर कई सारी संख्याएं होती हैं। संख्या जब पढ़ोगे, संख्या नामक चैप्टर संख्या पद्धति, इसके अंदर कई सारी संख्या होंगी। जो पहली संख्या का नाम है बेटा, उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू है। कहां से शुरू है? 1 से। जिसकी गिनती हम 1 से शुरू करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या। किसी कोई दिक्कत? मतलब इसका गिनती कहां से शुरू होगा? 1 से। अच्छा दुनिया में हम जो भी चीजें गिनती करते हैं, जो भी चीज गिनते हैं, किस संख्या में गिनते हैं? बोलो। जैसे मान लो इस क्लास में कितने बच्चे हो, अगर हमें यह गिनना हो तो किस संख्या में गिनेंगे? प्राकृतिक। मतलब शुरू कहां से करेंगे? 1 से। कहां शुरू करेंगे? 1 से। आप जो भी चीजें गिनती करते हैं सब प्राकृतिक संख्या में गिनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? ठीक। इधर देखो, दूसरा संख्या आपका होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। अच्छा पूर्ण संख्या क्या होता है? बस कुछ नहीं करना है। आप लोग प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया ना? प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दो। अगर कोई चीज 0 से गिना जा रहा है, 0 से 1 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 करके गिनती किया जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ऐसी गिनती जिसमें 0 से शुरू हो, उसमें क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना, अगर कोई चीज तो हम 0 से गिनेंगे नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है पूर्ण संख्या, उसे कहते हैं जब 0 साथ में ले लिया जाए तब क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। आया समझ नहीं आया? किसी कोई दिक्कत? ठीक। प्राकृतिक और पूर्ण में कोई समस्या नहीं ना। पूर्ण मतलब क्या हो गया? 0 रहेगा साथ में, 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 से गिनती हो जाएगा। फिर तीसरा संख्या आपका क्या आता है बेटा? बोलो। सम संख्या। इसको होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सम संख्या। अगला संख्या तीसरा नंबर सम संख्या। किसी कोई दिक्कत? इधर देखो, अब क्या करोगे आगे जाके, देखो ध्यान से। सम संख्या क्या होता है? हाँ,
ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से कट जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। देखो सम संख्या की पहचान कैसे करोगे? बहुत आसान है। पहचान कैसे करोगे? इसका पहचान क्या होता है? देखो इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या होंगी? 5 संख्याएं होंगी तो सम हो जाएगा। जैसे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, बस। अगर दुनिया की कोई भी संख्या ना उसके इकाई के स्थान पर, कहां पर? इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 0 आ जाए, अगर ये 5 संख्या कहीं भी दिखाई दे दिया तो क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे मैं कितना भी बड़ा संख्या लिख दूं संविधान से, ठीक, ये बताओ अब पूछिए संख्या कौन सी संख्या, तो क्या कहोगे? देखो अच्छा अगर मैं केवल इसमें पूछ लूं केवल 5 क्या है? नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं ना विषम। 5 आपका अंक है, क्या है? अंक है। अब कई सारे अंक मिलकर क्या बन गया? एक संख्या। क्या बन गया? संख्या। अब समझो ध्यान से, कई सारे अंक मिलकर क्या बन गया? संख्या। अब मैं फिर तुमसे क्वेश्चन करूं कि बताओ संख्या में भी कौन सी संख्या है? तब कहोगे सर जी इसकी इकाई के स्थान पर क्या है? 0। क्या है? 0, इसलिए क्या हो जाएगा? सम संख्या। किसी कोई दिक्कत? ठीक, 0 दिखाई दे, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? 2 लिख दूं तब भी सम हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख दूं तब भी सम हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख दूं तब भी सम हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख दूं तब भी सम हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? पहचान जाओगे ना? ठीक, इसके बाद अगला संख्या आपका आता है, बोलो, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। देखो जैसे आप लोग यहाँ सम संख्या पढ़ रहे हो ना, सीबीएसई बोर्ड में इसी का थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? संख्या को। इसको बोलेंगे संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम बोल देंगे, ऐसे लिख देंगे इंग्लिश में। हाँ, नंबर सिस्टम। आप जानते हो बस दोनों में अंतर का है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। यहाँ तुम यूपी बोर्ड में तुम सस्ते में पढ़ लोगे इस चीज को, और सीबीएसई बोर्ड में जाओगे फीस दुगना तिगना हो जाएगा। बस क्या है, जो हिंदी अगर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया है, इसी को बोल देंगे क्या सीबीएसई बोर्ड वाले? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर। और जहां तुम पढ़ोगे 1 2 3 4, वो लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है यार? ठीक, तो अंग्रेजी में बोल देंगे तो कहते हैं, सुनो अच्छा कुछ अंतर है जी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में? कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर हो जाता है। कैसा? उनका इंग्लिश हो जाता है, आपका हिंदी हो जाता है। लेकिन आगे चल के पढ़ाई जब डॉक्टरी वॉक्टरी करना होता है ना, तो इंग्लिश से पढ़े रहते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। जैसे बड़ी तैयारी करना हो, जैसे मान लो यूपीएससी करना है, डीएम बनना है उनको, ठीक है, तो उनके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश से पढ़े रहते हैं, इंग्लिश उनको समझ बढ़िया आता है। और डॉक्टरी के लिए कंपलसरी हो गया इंग्लिश। समझ रहे? यूपी बोर्ड वाले बच्चों में सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है? बेचारे 6 से लेके 10 तक 12 तक हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद जब मान लो बीएससी करना है या आगे जाके और कुछ तैयारी करना है डॉक्टरी वोक्टरी, तो उसमें इंग्लिश आ जाता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है? इंग्लिश हो जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, इधर देखो, फिर आता है विषम संख्या। अगला टॉपिक क्या हमारा? विषम संख्या। देखो विषम संख्या क्या होती है, इसका पहचान कैसे करोगे? हाँ, दुनिया की कोई भी संख्या जो 2 से ना कटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या की पहचान इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 और 9। अगर ये संख्याएं आपको कहीं दिखाई दे दें इकाई के स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई के स्थान, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे मैं कितना भी बड़ा संख्या लिख दूं और लास्ट में 1 लिख दिया तो कौन सी संख्या हो जाएगा? विषम। समझ में नहीं आ रहा? अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं, सुनो ध्यान से, अब ये कौन सी संख्या है? सम। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर क्या है? 4। यहीं पर मैं इसको हटा के 7 कर दूं तो क्या हो जाएगा? विषम। इसी को हटा के मैं यहाँ 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? विषम। यहीं हटा के मैं इसको 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? आगे समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? सम और विषम में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अब आगे देखो, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, आगे क्या है बेटा? भाज्य संख्या क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं ना, सबसे ध्यान देना, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से अधिक संख्याओं से कट जाए। किससे कट जाए? 1 से अधिक संख्याओं से कट जाए। पहले नंबर ध्यान दे लोगे यहाँ पर तुम लोग, देखो यहाँ पर कि जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ 6, क्या लिख दूं? 6। अच्छा बताओ 6 को हम किससे किससे काट सकते हैं? देखो ध्यान से, पहले नंबर देखो, दुनिया की कोई भी संख्या आ गया ना, 2 संख्याओं से कट जाती है। कौन कौन संख्याओं से? हाँ, पहले 1 से कटेंगे या दूसरा स्वयं से। कोई भी संख्या तुम उठा लो, 1 से कटेंगे और किससे कटेंगी? स्वयं से कटेंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
भाज्य संख्या नहीं, जो एक से कटे स्वयं से कटे उसको तो हम अभाज्य बोलेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया की हर एक संख्या दो संख्याओं से कट जाती है। कौन सी? एक से और स्वयं से, ठीक है। उसके बीच में और इस एक संख्या से और अगर कट गई ना तब हो जाएगी भाज्य संख्या। देखो ध्यान से, अब देखो हम 6 को काटना होगा, 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, नहीं काट देंगे। अब 1 2 3 4 संख्या से कट रही है। जब 2 या 2 से अधिक संख्या से कोई संख्या कटने लगे, विभाज्य होने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 12 है ना, तो 12 को हम किससे कैसे काट सकते हैं? 1 से, इसमें 1 से भाग दे सकते हैं, 12 दान चला जाएगा। 2 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, 3 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, और इसके बाद फिर 6 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, फिर किससे भाग दोगे? 12 से भाग दोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, इतनी संख्याओं से भाग चला जा रहा, तो क्या हो गया? भाज्य संख्या। अच्छा बताओ 15 बताओ, 15 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य। देखो कैसे कहोगे सर जी? 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 3 से, फिर किससे कटेगा? 5 से। तो कहाँ ये रह गया? अभाज्य कहाँ हुआ? भाज्य तो हुआ ना। 2 से अधिक संख्याओं से कट गया, मतलब क्या हो गया? किसी कोई दिक्कत? आगे समझ में नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे देखो, ये हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको समझ में आ जाएगा उसको अभाज्य भी समझ में। अच्छा तो एक बताओ 18 बताओ, 18 क्या है? अच्छा 18 किससे कटेगा? 18 1 से, हाँ 2 से, 3 से, 6 से, हाँ 6 से, और इसके बाद 9 से, इसके बाद इतनी संख्याओं से कटेगा। समझ में नहीं आ रहा? 1 से काटोगे तो 18 ही आंसर आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, 3 से काटोगे 6 आएगा, 6 से काटोगे 3 आएगा, 9 से काटोगे 2 आएगा, 18 से काटोगे 1 आएगा। देखो सीरियल बदल गया, इधर से सीरियल उल्टा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? बस इसी का उल्टा सीरियल कर दोगे, आंसर नहीं आया समझ में? देखो अगर तुम 1 से 18 में काट तो 18 यहाँ आ जाएगा, जो लास्ट में था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ, और वही और वही हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? ठीक, अभी बताएंगे उसको आरोही और अवरोही क्या होता है। ठीक, अच्छा सुनो, ये समझ में आ गया? भाज्य संख्या जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 भी तुम्हारा भाज्य है, जानते हो ना? 12 हो गया, और इसके बाद हाँ 14 भी तुम्हारा भाज्य है। 14 भाज्य है कि नहीं है? 1 से, 2 से, 7 से। इधर देखो 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 भाज्य नहीं है, 18 भाज्य है। इधर देखो, आगे देखो, फिर 6वां नंबर आपका आता है हाँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे जरूरी बात इसमें क्या रहेगा? हाँ ऐसी संख्या ना जो किससे कटे, विभाज्य किससे हो? 1 से और स्वयं से। जैसे कह दूं 2, अब देखो 2 तुम्हारा अभाज्य संख्या है। कैसे संख्या है? अभाज्य। हाँ 2 किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से। और कोई संख्या इसको काट सकती है? कोई संख्या नहीं काट पाएगी, कभी नहीं काट पाएगी। 2 को केवल किससे, कौन कौन संख्या काटेगी? 1 काटेगा और 2 काटेगा। तीसरा कोई संख्या काटेगा जी? नहीं काटेगा। ठीक, तो ये हो गया 2 के बाद तुरंत इसका एक बड़का भाई आ जाता है 3 भी किससे कटेगा? कहेगा 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, और दूसरे से हम नहीं कटेंगे। ठीक है, इधर देखो, इसके बाद अगला बड़का भाई इसका आ जाता है 5, 1 से और 5 से 7। ठीक, 9 नहीं। ठीक है, 7 के बाद 9 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो 9 किससे कटता है? 9 देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, तो इसमें नहीं आ जाएगा, इस परिवार में नहीं चला जाएगा बेचारा, भाज्य वाले में या भाज्य वाले परिवार में नहीं है। इधर देखो, फिर 7 के बाद सीधे किस में आता है? 11। 7 के बाद क्या आएगा? 11। अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना, सुनो क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? कुल अभाज्य संख्याएं, चलो कौन बताएगा कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? अभाज्य संख्या होगा 25। कितना होगा? 25।
1 से लेके 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25 अभाज्य। अगर एक क्वेश्चन पूछ लेगा ना आपसे कि इसको केवल याद करना है कि अगर हम 1 से गिनती करते हैं और 100 तक गिनते जाते हैं तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी? 25 बार 25 अभाज्य संख्या आएंगी, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 1 से 50 के बीच में बताओ तो क्या कहोगे? कुल 15। कितना आएंगे? 15। समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये 2 चीज नोट रखना होता है। कभी कभी क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है 25 और 1 से 50 के बीच में कुल कितने? 15। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसको याद करना है, गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रहेगा तुरंत मतलब बता दोगे। इसके बाद 7वां नंबर, कौन सा चैप्टर? परिमेय संख्या। देखो